This is an ABP Life podcast. आज का रावण। रावण का क्रोध व शक्ति आज चरम पर थी। एक और जब भी वह विभीषण की ओर देखता तो उसे उसके द्वारा लंका छोड़ने का वह दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था, तो दूसरी ओर राम व लक्ष्मण द्वारा किए गए रावण के भाई व पुत्रों का वध। अब रावण यह देखकर असमंजस में पड़ गया था कि ऐसी क्या बात है कि विभीषण इतनी शीघ्रता व विकलता से राम के रथ के पास जाता है तथा बड़ी व्याकुलता से उन्हें किसी प्रकार का परामर्श दे रहा होता है। Hi everyone, welcome to the 26th episode and the last episode of Ravana series। और मैं हूं आपके साथ गौरव कटारिया। रावण तथा राम के रथ की दूरी इतनी थी कि रावण विभीषण के हाव भाव से समझ जाए कि कुछ विकट समस्या अवश्य है, परंतु इतनी नहीं कि कुछ भी स्पष्ट हो सके। बिना समय गवाए राम ने अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र धारण किया तथा रावण की ओर साध दिया। रावण ने यह देख ब्रह्मानंद अस्त्र धारण किया, परंतु इससे पहले कि रावण उसे साधता, ब्रह्मास्त्र जाकर उसकी नाभि पर लगता है तथा उससे निष्कासित ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वह रावण को स्थिर कर उसे घायल कर देती है। वह अपना संतुलन खो बैठता है तथा अपने रथ से नीचे गिर पड़ता है। रावण के शरीर से रक्त का प्रवाह अनियंत्रित हो चुका था। विभीषण यह देख भागता हुआ अपने भ्राता रावण के पास आता है तथा भाई को उस अवस्था में देख जोर जोर से क्रंदन करने लगता है। वह क्षण रावण के लिए एक ऐसा क्षण था जब उसे अपने सभी कर्तव्य, उसका पूर्ण बालपन, सुख तथा दुख के सभी पृष्ठ और उसकी पूरी जीवन यात्रा उसके समक्ष स्पष्ट दिखाई दे रही थी। पीड़ा से कहीं अधिक आनंद अब रावण को यह सोच कर आ रहा था कि अंततः वह अब अनाकार परम शक्ति में जाकर विलीन हो जाएगा। विभीषण क्रंदन करते हुए रावण की उस अवस्था का कारण स्वयं को ठहराता है तथा स्वयं को उसके उस कृत्य के लिए कोसता है। रावण विभीषण को शांत कर उसे लंका तथा लंका वासियों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध होने का परामर्श देता है। वह माता केकसी तथा मंदोदरी के सम्मान तथा रक्षा हेतु हमेशा तत्पर रहने का भी आदेश देता है। तभी प्रभु राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि वह रावण के पास जाकर उनके अंतिम समय में उनसे राजपाट, राजनीति तथा शासन प्रबंध का ज्ञान लें। रावण कितना भी अभिमानी क्यों ना हो, परंतु उनसे अधिक ज्ञानी, बुद्धिमान तथा पराक्रमी कोई भी ना था। अतः रावण से उसके अंतिम समय में ज्ञान प्राप्त करना एक सौभाग्य की बात होगी। श्रोताओं, अगर आपको याद हो कि इस सीरीज के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ बुराइयां तो कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। प्रत्येक परिस्थिति में हमें बस यह विचार करना होता है कि हम किस चीज का चुनाव करें, किसी की अच्छाई का कि उसकी बुराई का। लक्ष्मण राम से आज्ञा लेकर जाकर रावण के शीश की ओर खड़े होकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की आशा लेकर जाता है, परंतु रावण लक्ष्मण को मना कर उन्हें वापस जाने को कहता है। तत्पश्चात राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि यदि उन्हें रावण से ज्ञान ग्रहण करने की लालसा है तो इस प्रकार रावण उस समय उसके गुरु का स्थान लेंगे, ना कि एक शत्रु का। अतः
लक्ष्मण को जाकर अपने गुरु के चरणों की ओर खड़े होकर उनसे ज्ञान प्राप्ति की प्रार्थना करनी होगी। लक्ष्मण ने वैसा ही किया तथा रावण यह देख प्रसन्न हुआ तथा अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को प्रदान किया तथा समय के साथ रावण पंच तत्व में विलीन हो गया। त्रिजटा अशोक वाटिका में जाकर सीता को रावण वध तथा राम की विजयी होने की बात बताती है। माँ सीता यह सुनकर परम सुख का अनुभव करती हैं। जहां एक और लंका में शोक का माहौल था, मंदोदरी तथा मां केकसी उस युद्ध में अपना सब कुछ खो देने के कारण शोकाकुल थी, तो वहीं दूसरी ओर वानर सेना संपूर्ण आनंद में थी। अब समय आ चुका था राम सीता मिलाप का। समय आ चुका था विभीषण के राज्याभिषेक का, उसके लंका को अपने भ्राता रावण जैसी या उससे बेहतर बनाने का। रावण मृतशैया पर विभीषण से अपने देश, अपनी लंका के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का प्रण लेता है। अंततः मंदोदरी का विवाह विभीषण से हो जाता है तथा अब वह लंका के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है और दूसरी ओर राम तथा सीता सम्मान सहित वापस अयोध्या लौट जाते हैं। तो यह था अंत इस रावण कथा का, उसकी जीवन कथा का, उसके ज्ञान, सम्मान, अभिमान का। आशा करते हैं कि आपको आज का रावण सीरीज पसंद आई होगी। आप सभी को गौरव कटारिया की ओर से आदर भरा नमस्कार। आज का रावण। This is an ABP Life podcast.